हे हाय। मैं आपका दोस्त गोविंद आज एक नए स्टोरी के साथ आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। एक सीधी सादी सी लड़की, बहुत सीधी सादी लड़की जो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। वो एक मनचले लड़के से एक दिन मुलाकात कर ली। मुलाकात भी ऐसा हुआ, लड़की कहीं जा रहे थे, लड़के की नज़र लड़की पे पड़ी। अब लड़का भी मनचला था, उस लड़की को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। हालांकि लड़की बहुत खूबसूरत थी। तो लड़का क्या किया, अब धीरे धीरे इसका पीछा करने लगा और लड़की परेशान होने लगी। तो लड़की एक दिन रुक के बोल दी, देख सुन, तू मेरा पीछा मत कर, नहीं मैं घर बता दूंगी या पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। लड़का भी मन चला भाई। लड़का क्या बोला, अब तुम चाहे मुझे जेल करा दो, बस तुम्हें ही पसंद करूंगा मैं। लड़की कुछ नहीं बोली, अपना सर नीचे की और चली गई। लड़की भी तो अपनी इज्जत का ख्याल करती है ना। वो सोची होगी कि अगर मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी या किसी से बताऊंगी तो मेरे इज्जत पे लोग उंगली उठाएंगे, कहेंगे लड़की ने ही कुछ किया होगा। तो लड़की भी सहमी सी कुछ नहीं बोली। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गायब रही, लेकिन लड़का भी मन चला था, उसका पीछा करता रहा, इधर उधर ढूंढता रहा। आखिरकार लड़की 1 हफ्ते बाद घर से निकली, फिर से कहीं जाने के लिए। लड़का पीछा कर ही रहा था। फिर लड़के ने जाके उससे बोला, देखो सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ये रहा मेरा नंबर, बस एक बार मुझसे तुम बात कर लो, खुदा कसम मैं तुम्हारे तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगा, बस एक बार। लड़की भी सोची बस एक बार की बात है, बात कर लेते हैं। तो लड़की बोली ठीक है, अपना नंबर दो। और लड़के ने अपना नंबर दिया। लड़की शाम को फ़ोन की, बोली हेलो। लड़का भी बोला हे हाय, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ जो आपने मुझे कॉल किया। लड़की बोली ऐसी बात नहीं है, एक बार की बात है इसलिए मैं बात कर रही हूँ, अगली बार से मैं फ़ोन नहीं करूँगी। लड़का बोला ठीक है मत करना, लेकिन आज तो बात कर लो। तो उनकी थोड़ी बहुत बात हुई उस रात। फिर अगले 2-3 दिन तक उनकी बात नहीं हुई। फिर लड़के ने एक दिन टेक्स्ट कर दिया गुड मॉर्निंग का। लड़की का कोई रिप्लाई नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आखिरकार लड़की ने एक दिन रिप्लाई दे ही दिया गुड मॉर्निंग का। लड़का खुश। फिर धीरे धीरे उनका गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग चलता रहा। फिर एक दिन बात हुआ फिर से, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। फिर सुबह से शाम हुआ, शाम से रात हुआ, रात से दिन हुआ। फिर उनका फ़ोन का सिलसिला चलता रहा। फिर लड़के ने एक दिन एक बात कही कि हम इतने दिन से बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम मिलते हैं। लड़की थम सी गई। थोड़ी देर सोचने के बाद बोली मिलेंगे ना जानू, हम शादी के बाद मिलेंगे ना जानू। तो लड़का भी समझ गया कि लड़की समझ गई। तो लड़के ने कहा जानू तुम कैसी बात कर रही हो, हम उस तरह नहीं, हम किसी दिन कॉफ़ी पे मिलते हैं यार, बातें करते हैं थोड़ी देर, तुम्हें देखना मैं चाहता हूँ यार, कब तक चांद छुपी रहेगी बादलों में। लड़की की भी तारीफ हो गई, लड़की खुश, बोली ठीक है ना, अच्छा मिलते हैं हम बाबू कॉफ़ी पे। फिर उनका मुलाकात हुआ, कॉफ़ी शॉप पे मिले, कॉफ़ी पिए। फिर उनका बात का सिलसिला धीरे धीरे और बढ़ता गया, वो बात करते गए। फिर लड़के ने एक दिन एक और बात कही कि बाबू सुनो ना, मैं तुम्हें अपना पूरे तरीके से मान चुका हूँ, तो मेरी पत्नी हो ना। लड़की भी बोली हाँ तुम भी मेरे पति हो, लेकिन पहले अपने घर वालों को मना लो, मैं भी अपने घर वालों को मना लेती हूँ। लड़का बोला मैं मना लूँगा ना बाबू, लेकिन चलो पत्नियों वाली हरकतें करते हैं ना। लड़की थम सी गई, बोली बाबू करेंगे ना, पहले शादी तो कर लेते हैं ना। लड़का नाराज हो गया,
बोला हम इतने दिन से रिलेशनशिप में हैं, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं क्या? बताओ, इतने दिन से हम रिलेशनशिप पे हैं, तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश तुम पूरा नहीं कर सकती? हम शादी करेंगे ना तुमसे, तुम बाबू ऐसे काहे करती हो? बड़े प्यार से समझाते हुए। तो लड़कियां भी बेचारी समझ ही जाती हैं। लड़की समझ गई, बोली लेकिन हम शादी करेंगे, हाँ? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? लड़का बोला, जानू तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? इतने साल हो गए हमारे रिलेशनशिप में, मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया क्या? लड़की बोली ठीक है। वो मिलते हैं, पति पत्नी वाला रिश्ता निभाते हैं। फिर लड़की का एक्चुअली कुछ काम आ जाता है, कुछ दिन के लिए गायब हो जाती है। तो अप्रॉक्स 1 मंथ गायब हो जाती है। 1 मंथ बाद वो फिर से कॉल करती है, बोलती बाबू सुनो ना, खुशखबरी है। लड़का आओ ना ताव देखा, बोला इतने दिनों तक कहाँ थी? 1 महीने से मैं पागल हो रहा था, कहाँ चली गई थी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारे घर गया, तुम्हारे कॉलेज गया, तुम्हारे ट्यूशन गया, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ। लड़की बोली बाबू मुझे कुछ काम था, मैं चली गई थी, आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी, सुनो ना खुशखबरी है। लड़का बोला क्या खुशखबरी है? लड़की बोली पता है, जो हमने पति पत्नी वाले हरकतें किए थे, हमारा एक बेबी आ रहा है। लड़का थम सा गया, रुक गया, फोन काट दिया। लड़की सोची होगी कट गया होगा फोन, उसने फिर से फोन लगाया, फिर उसने फोन काट दिया। लड़की थोड़ा सा डरी सी समी सी, उसने फिर से फोन लगाया, फिर लड़के ने फोन काट दिया। लड़की सोची थोड़ी देर बाद लगाते हैं, शायद कहीं बिजी होंगे। फिर थोड़ी देर बाद लगाया, लड़के का फोन स्विच ऑफ। लड़का समझ गया था कुछ, शायद पता नहीं क्या समझा था। लड़की फाइनली उसका घर जानती थी, उसके घर पहुंची, उससे बात करने लगी। कहती फोन क्यों काट रहे हो बाबू? लड़का बोला अच्छा यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। लड़की घर आई, लड़के ने फोन किया। लड़की ने कहा बाबू फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या गलती कर दिया मैंने? हमारा इतना खुशी का पल है, हमारा बेबी आने वाला है। लड़का बोला हमारा बेबी? 1 महीने से तुम गायब थी, वो पता नहीं किसका बेबी है, और तुम जो फंसा रही हो मुझे ना, ये चलेगा नहीं। लड़की थम सी गई। लड़की बोले तो बोले क्या? बोले बाबू तुम मुझ पे शक कर रहे हो, वो हमारा ही बेबी है। 1 महीने पहले याद नहीं है कि हमने क्या किया था? लड़का बोला हमें सब याद है, लेकिन 1 महीने तुम कहाँ गायब थी? क्या पता मेरा नहीं दूसरे का हो। लड़की बोली बाबू ऐसा मत करो यार, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं। 1 महीने के मेरे पापा का तबीयत खराब था, मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी उनका दवा करवाने। मैं तुम्हें फोन करती, लेकिन मेरा फोन चोरी हो गया था, मैं फोन भी नहीं ले पाई थी। लड़का कहता अब ये झूठी झूठी बातें मुझसे मत करो, मैं सब जानता हूँ। जो अपने माँ बाप का प्यार 20 साल का भुलाकर मेरे प्यार में आ सकती है, तो मेरा 3 साल का प्यार क्या है? वो किसी और के साथ भी तो सो सकती है। लड़की थम सी गई, रोने लगी कि बाबू ऐसे मत बोलो यार, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और ये बेबी सिर्फ तुम्हारा है। चाहो तुम टेस्टिंग करवा लो, कुछ भी चेकअप करवा लो। लड़का बोला जाओ, मैं नहीं टेस्ट करवाता चेकअप करवाता, तुम जाओ, मैं तुमसे आज से बात नहीं करता। तुम होती कौन हो? मैं नहीं करता बात, आज से मुझे फोन मत करना, मैं ब्लॉक कर रहा हूं तुम्हारा नंबर। लड़का फोन काटता है और इधर लड़की रोती है, बहुत रोती
रोती है, बहुत रोती है। उसके घर वाले पूछते हैं क्या हो गया बेटी, क्यों रो रही है? अब लड़की क्या बोले क्यों रो रही है। धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है, 1 महीने का भी 2 महीने का हो जाता है। लड़की टेंशन में सिर्फ रोती है, सिर्फ रोती है, सिर्फ रोती है, और कोई काम ही नहीं होता उसे। ऐसा लगता है सारा जहां उससे छिन गया हो। लड़की ने भी फाइनली डिसीजन लिया कि अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। लड़के को फ़ोन किया, लड़का ने तो नंबर ब्लॉक कर रखा था, तो उसने संदेशा भिजवाया लड़के के पास किसी के थ्रू। ठीक है, जो तुमने किया बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। एक बात याद रखना, जो मेरे साथ किए हो ये तुम्हारे बेटी के साथ ना हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। लड़की भी बस इतना लिख के नीचे लिख दी थी कि थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए। मैं बहुत खुश थी जब तक तुम थे, मैं आज भी खुश हूँ, लेकिन मुझे किसी बात का फिक्र नहीं अब। फिर लड़की नीचे और लिखती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और इधर लड़की सिर्फ रो रही होती है, सिर्फ रो रही होती है। करे भी तो करे क्या बेचारी, ना इधर की रह गई ना उधर की रह गई, ना माँ बाप को भी बता सकती है ना उसका प्यार समझ रहा है। वो सोचते सोचते परेशान हो गई थी। फिर उसने फाइनली डिसीजन एक और ले लिया। बारिश हो रही थी, घर से निकली वो, रोड पे खड़ी हो गई। रोड पे खड़ी खड़ी भीग रही थी, सोच रही थी क्या करूं क्या ना करूं। अचानक एक ट्रक आया बहुत तेजी से, फिर उसके सामने कूद गई। सब खत्म। आज लड़का पता नहीं कहाँ है, लड़की तो मर गई फिलहाल। अब किसके लिए मरी? अपनी इज्जत के लिए मरी या फिर अपने प्यार के लिए मरी? लेकिन इन सब के बीच में मुझे इस बात का तकलीफ है, उस छोटे से मासूम की क्या गलती थी जिसने इस धरती पे जन्म भी नहीं लिया, उसके बाद भी मर गया। कि 2 प्रेम कहानियों की गलती एक नन्हे से जान को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। उस नन्हे सी जान की क्या गलती थी जो इस दुनिया में आने से पहले अपनी जान गंवा दी। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो आप, या कमेंट भी कर सकते हो। अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो उसके लिए सॉरी।